सेंट्रल कोर्ट ने अहमदाबाद में साल 2008 में, और याद रखिएगा 2008 में भारत का ब्लड ईयर इसको कहा जाता है। 2008 क्या कहा जाता है, याद रखना होगा, भारत का ब्लड ईयर। 26/11 से लेके बनारस अहमदाबाद ब्लास्ट हम सब पूरा देश जो है हमारे हरे पड़ोस को के हवाले सोनिया माता की सरकार ने कर दिया था। सोनिया जी की मनमोहनी पेटीकोट सरकार ने कर दिया। और 26/11 में आपको ध्यान होगा आरबीएस मनी की पुस्तक खुलासा करती है कि उसमें यूपीए सरकार पाकिस्तान से मिली हुई थी। और उसमें ये भी वो खुलासा करते हैं कि 26/11 के लिए ताकि कोऑर्डिनेशन ना हो पाए, भारत के गृह मंत्रालय का हर बड़ा अधिकारी पाकिस्तान में बैठा था। भारत के गृह मंत्रालय का हर बड़ा अधिकारी, अब आप सोच रहे हो, और उनको 25 को आना था और 25 को उनको नहीं, वहां से वो आए और उनको एक ऐसे लोकेशन पर पाकिस्तान में ले जाया गया जहां नेटवर्क नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था। एक आरबीएस मनी जो स्वयं गृह मंत्रालय में अधिकारी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक भगवा आतंकवाद, वो आपको किताब का पोत पर है, आप देखिएगा। तो उसी साल अहमदाबाद में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से 49 दोषी थे, जिसमें 38 को फांसी की सजा हुई है। 49 में से 38 को फांसी की सजा हुई है। 56 लोग इसमें मरे थे। और ये एएनआई की रिपोर्ट है कि 11 दोषियों को उम्र कैद, यानी 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसका एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया गया, यानी एक अयाज सैयद सरकारी गवाह बन गया तो इसलिए उसको बरी किया गया। इसके अलावा 29 जो है सबूत के अभाव में बरी हो गए, 29 जो है जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दोषियों को जो है, जो इस समय कोरोना आदि चल रहा है तो उन सबको अहमदाबाद, भोपाल, गया, बेंगलुरु, देश के अलग अलग हिस्सों के जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोग कार्रवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने इस मामले में कहा, इस धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 50,000 और मामूली घायल को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये अदालत ने 8 फरवरी 2022 को जो है उन्हें 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार विस्फोटक के लिए इन सभी को दोषी ठहराया था। कब ठहराया था? 8 फरवरी, इसी 8 फरवरी को दोषी ठहराया था। और ये विस्फोट हुआ था 26 जुलाई 2008 को। इसमें 56 लोग मारे गए थे, 200 से अधिक घायल हुए थे और 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में करीब 20 धमाके हुए थे। 20 धमाके हुए थे 70 मिनट के अंदर, और शहर भर में आतंक मच गया था। 56 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए थे। और इसमें सूरत पुलिस ने 28 से 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग हिस्सों से, मतलब 20 धमाकों के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से करीब 29 बम और बरामद किए, यानी टोटल 49 जगह धमाकों की योजना थी। 49, 50 से कम जगह धमाकों की योजना थी। ये रहा आरबीएस मनी की पुस्तक, हिंदी अंग्रेजी, ये जरूर पढ़िए। भारत की जो यूपीए सरकार ने हिंदुओं और भारत के विरुद्ध हमारे हरे पड़ोस और हरे टिड्डों से मिलकर साजिश रची, उसको एक्सपोज करता हुआ एक जीवंत दस्तावेज है ये। और इसमें जो है आपको ये पूरी तरह से, और बाद में पता चला कि डेटोनेटर की गलती के कारण ये 29 विस्फोट नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य शामिल थे। बाद में इंडियन मुजाहिदीन, ये जो आपको बाटला हाउस हुआ आदि हुआ, इंडियन मुजाहिदीन के पूरे सदस्य को उस समय एनआईए ने समाप्त करने में बड़ी भूमिका अदा की थी 8 के बाद 9, 8-9 में। और बाटला हाउस इनकाउंटर में आपको ध्यान है कि हमारे एक वीर गति को एक पुलिसकर्मी मोहनचंद शर्मा भी हुए थे, तो बड़ी भूमिका थी। और इस पूरे मामलों को जो कहा गया था कि ये 2002 के गुजरात दंगे का बदला लेने के लिए किए गए, ये जो बार बार कहा जाता है पूरे देश 2008 में इन्होंने किए थे बड़े पैमाने पर, तो ये इसकी आज सजा इनको मिली है। और इसके लिए हमें लंबा इंतजार, जुडिशरी का लंबा जो इंतजार होता है वो करना पड़ा, लेकिन हाँ, इनको सजा मिल गई, ये बड़ी बात है।